नमस्ते टॉरस वृषभ राशि, कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड आगे भी सब कुछ कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। दैट इज कहूँगी एक लव प्रेडिक्शंस है मेरी ये, बट ये जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। वीकली होती है, 6 से 12 के बीच की एनर्जीज रहेगी एंड होप की रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर बनता है ज़रूर करिएगा। डोंट कंट्रोल, शेयर द वीडियोज़। एंड कहूँगी मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं रिवर्स ज़रूर करूँगी। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। जितनी पॉजिटिविटी सेटिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट नहीं हो सकता है। चलिए एक गॉडेस की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी जी गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून के नाम से भी जानी जाती हैं। देखो, हर कोई चाहता है भाई कि मेरी लाइफस्टाइल ना बड़ी लग्जरियस रहे, मैं अच्छे से जाऊँ, लोग मुझे एक अच्छे नज़रिए से देखें, मेरा एक स्टेटस हो, रुतबा हो, सोसाइटीज़ में लोग मुझे जाने कि हाँ भाई इतना बड़ा आदमी है, इंसान है। तो वैसी चीज़ें, तो इनकी कृपा सदा आपके करियर पे भी बनी रहे, लव लाइफ पे भी बनी रहे एंड सपोर्ट मिलता रहे आपके पर्सन से। तो इनकी पूजा थोड़ी कर लें तो ज़्यादा बेटर है। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में आपकी एनर्जीज कपल्स के लिए। पहले देख रही हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर फेजेस, कैसा रहेगा आपका मन इस वीक में, किस वे में रहोगे आप, यूनिवर्स मुझे बताएं। टॉरस किस वे में रहेंगे? भाई सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ तो आप ना बहुत टेंस दिख रहे हो या किसी वजह से उलझे हुए दिख रहे हो, तो उसे कंफ्यूज माइंड, क्या करूँ ना करूँ, वैसा सिचुएशन आपका हो सकता है। बट देखती हूँ फीलिंग्स किस वे में रहेगा पर्सन के लिए। फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो डिसीजंस पे वर्कआउट तो दिखता है भाई कि मैं ये करना है। आप कई ऑप्शंस ढूंढते हुए दिख रहे हो ज़िंदगी में, एक पड़ाव में बदलने के लिए खुद को। थोड़े से मुझे कहूँगी थोड़े से मिस्टीरियस दिख रहे हो। शायद आपके मन में जो होगा वो कन्विंस नहीं कर पाओगे या कहोगे नहीं उस वे में। एंड कई चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो कि मुझे ये करना है। देखो, खुद के लिए यहाँ पे ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप से ज़्यादा अगर कहूँ तो सेल्फ लव एंड सेल्फ अपनी चीज़ों को करेक्ट करने के लिए, या कुछ गलतियाँ हुई हैं तो वो भी समझने की कोशिश कर रहे हो। तो आप थोड़े से मेडिटेशंस करो तो ज़्यादा बेटर है इस वीक में। थोड़े से मेडिटेट करो या जिस गॉड को आप मानते हो कहूँगी उनकी पूजा थोड़ा करें तो रिलैक्स फील करोगे। बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं मरकरी थोड़ा सा भारी दिख रहा है मुझे। यस, चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में पर्सन की एनर्जीज देखती हूँ। आपके पार्टनर जो भी हैं उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी। आपके पर्सन की कहूँगी यहाँ पे इमोशंस बहुत ही कम रहेंगे आपकी तरफ में, काफ़ी क्लियर कट या कहूँगी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हुए दिख रहे हैं। एंड या कहूँगी बेफिक्री वाली, इन्हें आप कुछ भी समझाना भी चाहोगे तो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी कम रहेगी, बिकॉज ये अपनी मन की ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। या इन्हें कोई अगर डिसीजन लेना है तो उसमें में ज़्यादा कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, वो सब चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। एंड राशि की अगर मैं बात करूँ तो कैंसर है अगर होंगे तो ज़्यादा रिलेट करेगी एनर्जी। बस लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी भी हैं। एंड कहूँगी 12 के 12 राशियों में से भी एनर्जीज आ रही हैं, बिकॉज दो दो कार्ड तो मेजर रकाना के हैं। तो यस, देयर इज़ अ चांस, बट इमोशनली कम अवेलेबल रहेंगे पर्सन। चलिए देखती हूँ एक्शंस कुछ लेते हुए दिख रहे हैं क्या आपके पर्सन कोई नेक्स्ट एक्शंस लेंगे। कह रही हूँ ना, यहाँ पे एक्शंस में अगर कहूँ तो जिद रहेगा, तो जो भी चीज़ें करने का मैंने करियर में, तो करियर पे अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे। देखो रिलेशनशिप पे यहाँ मेजर कुछ क्योस भी नहीं दिख रहा या बहुत ज़्यादा ये नहीं, लेकिन आपको हो सकता है कि आपको कुछ इमोशनली चाहोगे कि पर्सन इस वे में कम्युनिकेट करे, तो वहाँ पे इमोशंस नहीं दिख रहा मुझे इस वीक में, कम अवेलेबल दिख रहे हैं। एंड या कहूँगी इनके लिए कुछ खुशियाँ वाली भी वीक हो सकती है कि आपके पर्सन की कुछ विश डिज़ायर्स अगर कहीं टाइम से चल रहा है तो वो भी पूरा होता हुआ दिख रहा है। यस। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँगी, कुछ लोगों के लिए, सबसे नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन किसी न्यू फेजेस में भी जा सकते हैं कि किसी न्यू के तरफ में, यंगर पर्सन अगेन कहूँगी यंगर की तरफ में बढ़ता हुआ पड़ाव दिख रहा है, या मन भटक भी सकता है। कुछ लोग, सबसे रिलेट नहीं होगा ये चीज़, काफ़ी कम परसेंटेज से ये चीज़ें रिलेट होगा। सोशल मीडिया पे कहते हैं ना लोग काफ़ी चीज़ें एक्टिव रखते हैं, तो उसके थ्रू से किसी की प्रोफाइल डीपी अच्छी लगी तो चलो, तो उस वे में कुछ लोगों के लिए होगा, सबसे नहीं। राशि की अगर मैं बात करूँ तो सेजिटेरियस, कैंसर एंड अगेन कहूँगी 12 के 12 राशियों में एनर्जीज हैं, बट सेजिटेरियस एंड कैंसर से ज़्यादा दिख रहा है, एक्टिव एनर्जीज ज़्यादा रहेगा, तो इमोशनली कम अवेलेबल रहेंगे।
चलिए देखती हूँ अब क्या है, अब ओवरऑल में एज अ गाइडेंस देखते हैं क्या है। देखो आपकी सिचुएशंस में मुझे लॉस्ट फेज ज़्यादा लिख रहा है। आप अपने आप को करेक्ट करते हुए भी दिख रहे हो, बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन अगेन कहूँगी किसी से यहाँ पे ज़्यादा गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अपनी फीलिंग्स अपने पर्सन के अलावा किसी और से शेयर करोगे तो आई थिंक वो पर्सन आपको मिसगाइड कर दे या आपको कन्फ्यूज कर दे। तो बेटर है कि थोड़ा साइलेंट रहो एंड सामने वाले की चीज़ों को ज़्यादा देखो या उनसे कम्युनिकेट करो, बिकॉज आप किसी से मिसगाइड हो सकते हो, ओवरऑल में दिखता है, या थर्ड पार्टी इशूज़ हो सकता है जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए, किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। दोनों, अगर दोनों की मैं बात करूँ तो ओल्डर पर्सन मतलब आपसे थोड़े से एल्डर हो सकते हैं ये पर्सन, या कहूँगी टू मच भी हो सकते हैं। बट फर्स्ट की अगर कहूँ तो स्कॉर्पियन, दूसरा कहूँ तो वर्गो। फर्स्ट में अगर कहूँ तो माता पिता से ढूंढा हुआ भी रिश्ता हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आए, या कहूँगी किसी ऐप के थ्रू से भी सामने से पर्सन भी हो सकते हैं। फीमेल की एनर्जीज ज़्यादा हैं, एंड अगर फीमेल होंगी तो एल्डर के चांसेस भी ज़्यादा हैं कि आपसे वो उम्र में बड़ी होंगी। एंड दूसरा अगर कहूँ तो ये वर्गो हैं, एंड ये पर्सन रिलेशनशिप, टॉक्सिक वाले रिलेशनशिप को झेले हैं एंड अभी फ्रीज हैं। एक रिश्ता टूटा है तो भाई सामने एक न्यू फेजेस में जाना चाह रहे हैं अपनी फ्रस्ट्रेशंस को हटाने के लिए। तो किसी ऐप में अपनी प्रोफाइल रखी है कि ताकि कोई इंसान कनेक्ट हो, तो वैसा रिश्ता मैं कह सकती हूँ कुछ लोगों के लिए वर्गो से। चलिए देखती हूँ अगर रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा। देखो अगर घर परिवार से या सामने से भी कोई ओल्डर कोई आपसे अगर अप्रोच करते हैं एंड स्कॉर्पियो के पर्सन, तो आई थिंक देयर विल बी अ चांस ऑफ डेटिंग एंड रिलेशनशिप बॉन्ड दिख रहा है। या घर परिवार से भी अगर लाना जाएगा तो कहूँगी तुरंत क्विक मैरिज तो मैं नहीं कह सकती हूँ, बट एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की या समझने की फेजेस कई लोगों के लिए हो सकती हैं, शुरुआत हो। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे चीज़ें चलेगी ही नहीं, बिकॉज ये पर्सन को कन्विंस करना या अप्रोच करेंगे भी तो शायद पसंद नहीं आई, तो वैसा फेस तो ये रिलेशनशिप में मुझे बनता हुआ फेजेस तो नहीं दिख रहा है। रिश्ता आएगा बट होगा नहीं। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की एनर्जीज में, आपकी एनर्जीज देखूँ क्या है। आप अगर कहूँ तो अभी काफ़ी ज़्यादा या तो स्पिरिचुअल वर्क करते हो या करना चाहते हो, आप काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो फिलहाल एंड पेशेंस बहुत बढ़ा रहे हो अपनी। अगर पास में कुछ चीज़ें खटकी भी थी तो उस सिचुएशन से अपने आप को निकालने के लिए कुछ चीज़ें मेडिटेशंस कर रहे हो, या कहूँगी करनी चाहिए आपको। यस, देयर इज़ अ पेशेंस लेवल इंक्रीज दिख रहा है आपका, एक टर्म्स कहूँगी आगे निकल रहे हो जीवन में, वैसी फेजेस हैं। बट हाँ, किसी का प्रेशर झेलना फिलहाल नहीं चाहते हो। अगर घर परिवार में से भी कोई फोर्स करे तो आई थिंक आप उस वे में कि तुरंत कोई आए एंड पेरेंट्स ने कहा एंड हाँ कर दी, वो फेजेस नहीं है। बड़ा संयम दिख रहा है, बड़ा अस्थिरता दिख रहा है फिलहाल। तो उस वे में बढ़ना चाहोगे किसी की तरफ में, आएगा देखेंगे पसंद होगा, तो ऐसे नहीं कि किसी को भी हाँ कर दो, तो ऐसी फेजेस मुझे नहीं दिख रही। काफ़ी पेशेंटली या कहूँगी पेशेंस लेवल इंक्रीज कर रहे हो, और इंक्रीज हो तो इसके लिए कहूँगी मेडिटेशंस करो, फोकस्ड करो अपनी लाइफ में। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।